छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने टिकट को लेकर दावेदारी शुरू कर दी है। प्रदेश के 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 65 सीट जीतकर सत्ता में कांग्रेस पार्टी 15 साल बाद जनता ने कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपी, तो वहीं दूसरी ओर 15 साल सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट कर रहेगी। 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ की जो खुशबू है, जो लोग हैं, उसे हमने आगे बढ़ाने का काम किया। अब ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और उन परंपराओं को, संस्कृति को सहेज के, जो हजारों साल से हमारी जो संस्कृति है उसको भी सहेज के लेके चल रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है जो और उसकी खुशबू है वो पूरे देश और दुनिया में फैल रही है। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित बेसिक स्कूल मैदान में 6 जून को कबीर सद्भावना भोजन का आयोजन किया गया और सीएम भूपेश बघेल और सांस्कृतिक मंत्री और जिला प्रशासन के द्वारा संत कबीर साहिब की 625वीं जयंती के उत्सव में कबीर सद्भावना 6 जून को किया जा रहा है। इस आयोजन में पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु रायपुर संध्या कैलानी अपनी भजन की प्रस्तुति देंगे। बेमेतरा अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि संत कबीर साहिब की 625वीं अवतरण दिवस पर जयंती वर्ष के उत्सव के अवसर पर कबीर सद्भावना यात्रा में कबीर भजन के माध्यम से कबीर सद्भावना को जनमानस में प्रसारित तथा लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बेमेतरा में महिला की करंट लगने से मौत हो गई और आपको बता दें कि गांव में रहने वाली महिला रोज की तरह ही खेत में काम करने को निकली, लेकिन खेत के बीच में झुके मेन लाइन के तार उसकी मौत का कारण बन गए। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को तार को ऊपर उठाने के लिए कहा, लेकिन बिजली विभाग की अनदेखी उस महिला को भारी पड़ गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश नजर आया है। रायगढ़ जिला के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। इसके पहले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया और कंबोडिया से टीम रायगढ़ पहुंच चुकी थी और कलाकारों का छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सीएम रामायण महोत्सव में शामिल होने के पूर्व कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 258 करोड़ 74,26,000 रुपए की लागत वाले 59 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास और 207 करोड़ 4,49,000 रुपए की कीमत से निर्मित 53 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में देश विदेश के कलाकार आकर अपने अपने देश के पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। नगरी के समीप गांव छिपली में राहगीरों को चाकू दिखाकर लूटपाट और मारपीट करने की घटना सामने आई। गांव छिपली के 3 युवक गांजा और शराब के नशे में राहगीरों को रोककर रॉड और चाकू दिखाकर धमकाकर पैसे की लूट को अंजाम दे रहे थे। घटना का पता चलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों आरोपियों ने ग्रामीणों और पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। में एक प्रार्थी शंभू लहरे थाना आकर रिपोर्ट लिखाया कि वो ट्रैक्टर से जब ईंट खाली करके वापस आ रहा था तो ट्रैक्टर चालक को और खुद को 3 लड़के थे जो चाकू रखे थे, राड रखे थे और मारपीट करके उससे 2,000 रुपये छीन लिए, जिसकी रिपोर्ट पर 394, 341, 506 आईपीसी एवं 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके अपराध को निबद्ध किया गया। और चूंकि घटनास्थल के आसपास जो संदेही आरोपी लोग हैं वो उपस्थित थे और घटना को वारदात करने में लगे हुए थे, तो पुलिस मौके पर गई और बड़े ही रोचक ढंग से गांव वालों की मदद से 50-60 लोग थे। चूँकि वो जो आरोपी है वो चाकू पकड़ा था और कोई मेरे पास आओ तो उसको मैं मार दूंगा करके धमकी दे रहा था और लड़ा रहा था।
वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।